हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ELP मैथ्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 NCERT में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसको। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है, जिसमें कि आज मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा RS अग्रवाल से और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 7A एक्सरसाइज के। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर जैसे कि 29 दिया गया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो मैंने इससे पहले पार्ट में कराई थी उसके ऊपर बेस है। अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उस थ्योरम को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ द डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B एंड एंगल D। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD है। सबसे पहले तो ये सब चीज़ इमेजिन करने से पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना चाहिए, कैसा भी बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो देखिए मान लीजिए मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ABCD कोई भी इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी मर्जी, जिस तरीके का आप बनाना चाहो उस तरीके का बना लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, मान लीजिए ABCD। अब इन्होंने कहा है कौन सा डायगोनल, इन्होंने कहा है BD डायगोनल। इफ द डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B एंड D। देखिए एंगल B ये रहा, एंगल D ये रहा। अब जो BD डायगोनल बना है, इन्होंने ये बताया कि ये डायगोनल इस तरीके से है कि ये एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि एंगल B को भी दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल D को भी दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए ये सबसे पहले बना लेते हैं ये डायगोनल BD। ठीक है, ये डायगोनल BD हो गया। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लेता हूँ कि ये एंगल इस तरीके से और ये रहा। ठीक है, ये 1, ये 2 नाम दे दिया, ये 3 और ये 4 नाम दे दिया। अगर ये BD जो है एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अब इसमें क्या होगा कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन BC इक्वल टू आना चाहिए AD अपॉन DC। ये चीज़ मुझे इसमें प्रूफ करनी है इक्वल। अब सोचिए, जब भी अगर इस तरीके से आप क्लियरली तो कह नहीं सकते, ऐसी कोई थ्योरम आपने पढ़ी कि डायरेक्टली इसको इक्वल प्रूफ कर दो, नहीं पढ़ी। आप जब भी इस तरीके की कंडीशंस आती है तो एक कंडीशन ऐसी ढूंढनी चाहिए जो इस वाले में भी कॉमन हो और इसमें भी, मतलब कि ये वाली साइड जो है हमारी LHS वो भी किसी एक रेशो के इक्वल आ जाए। मान लीजिए x अपॉन वाई के इक्वल आ रही है किसी, और ये वाली साइड भी मैंने x अपॉन वाई के इक्वल प्रूफ कर दी, मतलब ये x अपॉन वाई कंडीशन जो है दोनों साइड कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ ये भी x अपॉन वाई के इक्वल है, ये भी x अपॉन वाई के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसी कंडीशन अगर मैं कोई बना दूँ तो देखिए मैं यहाँ पे वही काम करूँगा कि ऐसी एक कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल से ये एंगल A है और इस A एंगल को बाइसेक्ट किया इस लाइन ने, ये मान लीजिए BC और ये D, AD ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो कंडीशन क्या बनी थी कि जहाँ ये लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले बाइसेक्ट नहीं सॉरी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो रेशो आएगा BD अपॉन DC, इसका रेशो आएगा BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में प्रूफ किया था। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बनाऊंगा। अब मुझे एंगल बाइसेक्ट, देखिए ये एंगल बाइसेक्ट दिख रहा है, ये बाइसेक्टर जो है वो किसी और लाइन को कट तो कर ही नहीं रहा, जैसे यहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन अपने पास से बना लेता हूँ, AC को मिला लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए AC मिला ली मैंने। तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें किया, जॉइन AC। ठीक है, यहाँ पे जब मैं ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं जाऊँगा, इस ट्रायंगल में ABC में, इस ABC में मैं नोटिस कर रहा हूँ क्या कि जो हमारा एंगल B है वो बाइसेक्ट हो रहा है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट हुए वे E पॉइंट पे हुए। ठीक है, तो जो BE है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। अगर ऐसा है तो सोचिए ये बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल में, ABC में, इस ट्रायंगल में ये बाइसेक्टर है
मतलब ये एंगल इक्वल है, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी कि CE अपॉन EA, बिल्कुल वही जो मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाली कंडीशन आपको बताई थी अभी, CE अपॉन EA इक्वल टू आएगा CB अपॉन AB, ठीक है, CB कह लो या BC कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, और प्रूफ में क्या आएगा यहाँ पे अब कि सबसे पहले लिखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जोइन AC, ठीक है, ऐसा करा। उसके बाद आप क्या करिए, जब जोइन AC कर लिया और फिर इसके बाद प्रूफ लिखिए। प्रूफ में आप क्या करेंगे, सिंपली लिखिए इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखिए ABC में, इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारा, BE इज बाइसेक्टिंग एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है B, सो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर ऐसे एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो इस एंगल से मिलने वाली लाइंस का रेशो इक्वल आएगा। ये जो बाइसेक्टर जो थर्ड लाइन को उस ट्रायंगल की डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, इक्वल नहीं कहा मैंने, दो पार्ट में, तो उनका रेशो इस एंगल से मिलने वाली दोनों साइड का रेशो इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए C, ये ऐसा कह सकते हो AB अपॉन BC। अब देखिए AB ली तो AB के सामने देखिए कौन सी है, AE, तो इक्वल टू AE अपॉन इसके सामने कौन सी है, EC, ठीक है। ये पहली कंडीशन बन गई। देखिए AB अपॉन BC इक्वल टू मैंने कर दिया AE अपॉन EC। अगर मैं अब इसको AD अपॉन CD को भी AE अपॉन EC के इक्वल बना दूं किसी तरह, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगी। वही मैं अब काम करूँगा यहाँ पर, देखिए अगेन दोबारा से करेंगे, पर इस बार किसमें, इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, ED जो है, ED इज बाइसेक्टिंग एंगल D, ठीक है। ED जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, क्लियर है। अब देखिए अगर ऐसा है तो इसमें भी तो वही कंडीशन लग सकती है, ये किसको कट कर रही है, AC को, जो DE है वो AC को कट कर रही है, तो जिस रेशो में ये कट हुई है वो किसके इक्वल होगा, AD अपॉन DC। सो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमें क्या मिला, हमें मिला AD अपॉन DC इक्वल आएगा AD के साथ में कौन सी है, AE अपॉन इसके साथ में कौन सी है, EC, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। अब पहली और सेकंड को ध्यान से देखो, ये साइड ये AB अपॉन BC जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, और जो AD अपॉन DC है वो भी AE अपॉन EC है। देखो दोनों में कॉमन है ये, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये तीनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो AB अपॉन BC है वो इक्वल है AD अपॉन DC के। AB अपॉन BC जो है वो इक्वल है किसके, AD अपॉन DC के। ये इसका प्रूफ था, ठीक है, हैंस प्रूफ। यहाँ तक अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, पूरा हो गया है सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आनी जरूरी है, जो कि मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाकर देख लीजिए अगर आपने अब तक नहीं देखी, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, कोई भी इन जनरल कोई भी 7 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर उसके बाद आप खुद ट्राई करना और अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा। बाकी इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना, उसके बाद में इस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन पहले खुद ट्राई करिए।
जो अब तक आपने की है बीपीटी थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। दूसरी फिर लास्ट क्या की थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये चारों मैंने आपको कराई थी, ये इनके बेस पे पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करना, और अगर ये थ्योरम्स अभी आपको नहीं पता तो मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सबको धीरे धीरे देखना है एक करके। तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। इन्होंने क्या कहा है, ट्रायंगल है ABC, इसमें डी लाइन जो है BC के पैरेलल है। ये बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी ट्रायंगल में कोई लाइन है, दो साइड को पास होकर जा रही है और थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो जिन लाइन से वो पास होकर जा रही है उन लाइन को जो डिवाइड कर दिया है उनके रेशो इक्वल होंगे। देखिए मीन्स कि DE अगर BC के पैरेलल है, इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC, ठीक है। ये बीपीटी थ्योरम थी। इन्होंने हमसे क्या कहा, x की वैल्यू निकालनी है। AD दी है x, DB दी है x-2, AE दी है कितनी x+2 और EC कितनी दी है x-1। सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, क्या है AD की वैल्यू है x अपॉन DB की कितनी है x-2, ठीक है। AE की कितनी है x+2 और EC की कितनी है x-1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये इधर जाएगा x² माइनस x, वो उधर जाएगा क्या होगा x-2 और x+2 की मल्टीप्लाई x² माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a² माइनस b², x² प्लस का x² प्लस का इक्वल के, तो ये कट हो गए दोनों, माइनस x इक्वल टू -4। सिंपली क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई +4 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने यही निकालने के लिए कहा था। अगर ये हमसे कह देते कि AD DB ये सब निकालिए तो क्या करते, x की वैल्यू सब में पुट कर देते। AD की वैल्यू कितनी आती है हमारी, x की वैल्यू रख दीजिए 4 सेंटीमीटर, और DB की कितनी निकल के आती है हमारी 4 - 2 सेंटीमीटर, और AE की वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारी x+2 मीन्स 4 + 2 6 सेंटीमीटर, और लास्ट EC की कितनी निकल के आती x-1 मतलब 4 - 1 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा भी आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।